Hello friends, today we are going to study about the fourth topic of NEET, that is graphical representation of motion. In previous lecture we have studied that how to use the ST graph. ST means this ST graph, S means displacement and T means time. This graph, how to use this graph to plot any motion, okay, and how the question asked on this topic. Today we are going to study about the VT graph और उस पर क्वेश्चन कैसे पूछा है तो हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, ओके। तो चलो हम देखते हैं कि यूज ऑफ वीटी ग्राफ क्या है, कहाँ उसको यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं। वीटी मीन्स वी मीन्स वेलोसिटी, टी मीन्स टाइम। सो वीटी ग्राफ, यूज ऑफ वीटी ग्राफ, द एरिया अंडर दिस कर्व, इसके अंडर जो एरिया आता है, इट गिव्स द डिस्प्लेसमेंट। याद रखो, हाँ, क्या देता है ये, एरिया अंडर दिस कर्व गिव्स द डिस्प्लेसमेंट। वीटी ग्राफ के अंडर जो एरिया आता है वो क्या देता है, हमें डिस्प्लेसमेंट देता है, मतलब उसके अंडर जो एरिया निकाल लेंगे वो क्या बताएगा, डिस्प्लेसमेंट शो करेगा। नाउ एटी ग्राफ, यूज ऑफ एटी ग्राफ, ए मीन्स एक्सेलरेशन, टी मीन्स टाइम। सो एरिया अंडर दिस कर्व गिव्स द चेंज इन वेलोसिटी और मैक्सिमम वेलोसिटी। सो वी विल सी, we have seen the first ST graph in previous lecture. Today we are going to study about the remaining two types, that is VT graph and AT graph. उस पर क्वेश्चन कैसे पूछे एग्जाम में, ओके। सो लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक। द क्वेश्चन इज दैट द ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ रॉकेट विथ टाइम, देन द मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द रॉकेट इज। ग्राफ दिया है आपको क्वेश्चन में और 4 ऑप्शंस आर गिवन एंड वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम हाइट। हाइट मीन डिस्प्लेसमेंट मालूम करना है। और ग्राफ कैसे दिख रहा है, वीटी ग्राफ दिख रहा है। और वीटी ग्राफ को क्या देता है, वीटी ग्राफ गिव्स एरिया अंडर दिस कर्व, उस कर्व के अंदर का एरिया हम क्या देता है, इट गिव्स द डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोलते हैं, हाइट बोल सकते हैं, ओके। सो विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में ग्राफ ये रहा। हम देखते हैं रॉकेट के एग्जाम्पल कैसे है। ये रॉकेट ऐसे गया सपोज, और उसके बाद वो ऐसे चक्कर लगा रहा है, मतलब इस पर जाने के बाद उसकी हाइट, वेलोसिटी कितनी हो गई उसकी, वी मैक्स बोलते सकते हैं इसको, इट इज वी मैक्स इज इक्वल टू 0। उसके बाद ऐसे घूमता है अर्थ के अराउंड, समझे। तो यहाँ वी मैक्स कितना हो रहा है, देखो दिस एक्सिस शोज द वेलोसिटी, और यहाँ कम होते होते यहाँ कितना आ गया 0। तो 0 यहाँ पर इस पॉइंट तक जो एरिया आएगा इस कर्व के अंदर वो हमको मालूम करना है। और वो हमें क्या देगा, इट गिव्स द वीटी ग्राफ के अंदर का जो एरिया हमको देता है, एरिया अंडर दिस कर्व गिव्स द डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोल सकते हैं, हाइट बोल सकते हैं, मैक्सिमम हाइट। इसने कितनी अटेंड किया यहाँ से यहाँ तक, ये हाइट निकालेंगे हम, ओके। तो एरिया अंडर दिस कर्व, उसमें एरिया क्या है, मतलब एरिया अंडर दिस कर्व, हाइट इज इक्वल टू मैक्सिमम हाइट, हाइट मैक्स इज इक्वल टू एरिया अंडर दिस कर्व। एरिया ऑफ ट्रायंगल नाम देते हैं इसका, OAB, ट्रायंगल OAB, ट्रायंगल OAB का एरिया अंडर दिस कर्व, ओके। 1/2 height into base, height is 1000 and base is 110, 10, 2 1s are 2, 2 5s are 10, 0 as it is. Now we'll multiply this one, 5 1s are 5, 5 1s are 5, 5 1s are 5, 3 0 are as it is, 55 meter. This is the displacement of height, but in question option kilometer was given, answer is given in kilometer. So 55,000 meter means 55 kilometer, 55 kilometer. So the option is correct, option C is correct option, okay. Now one question for you. Question is that a rocket attain a velocity 1200 meter per second after certain height, that is the maximum velocity. So we have to find the maximum velocity from this figure. Same question is there, previous question के जैसे क्वेश्चन वाला भी है, सॉल्व करना है उसको। ये आपको सॉल्व करना है, ऑप्शन में दे रहा हूँ इसके लिए आपको। ऑप्शन ए 7000
720 किलोमीटर, बी 7.2 किलोमीटर, सी 72 किलोमीटर और डी 2000 मीटर। So which option is correct? We will find by using same formula। क्या है ये? VT ग्राफ है। VT ग्राफ क्या मालूम करना है? मैक्सिमम हाइट मालूम करना है। इसमें मैक्सिमम हाइट की जनरेट करेंगे रॉकेट। और हाइट मतलब क्या होता है? हाइट इज नथिंग बट द मैक्सिमम हाइट, नथिंग बट द डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? एरिया अंडर दिस VT ग्राफ, एरिया अंडर दिस VT ग्राफ, एरिया अंडर दिस VT ग्राफ, एरिया अंडर दिस VT ग्राफ गिव्स द डिस्प्लेसमेंट। तो डायरेक्ट निकाल लेंगे 1/2। सॉल्व करो उसको आप, ठीक है? वीडियो को पॉज करके सॉल्व करो। ठीक है, सॉल्व कर लिया। आंसर क्या है? ऑप्शन देखते हैं हम। चलो 1/2 फार्मूला क्या है? एरिया अंडर दिस कर्व, एरिया ट्रायंगल है, ट्रायंगल का फार्मूला क्या है? 1/2 हाइट इनटू बेस। ओके, सो एस मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू 1/2 into height is the 1200 meter per second. This is the height, and base is the from this point to this point 120. 2 1s are 2, 2 6s are 12, 0 as it is. Okay, 1 2 3 0 as it is. 6 12s are 72. It is equal to 72 kilometer. So which option is correct? ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। समझा? चलो अब देखते हैं यूज ऑफ एटी ग्राफ। एटी ग्राफ पर क्वेश्चन कैसे आते हैं? उसका क्या है? एरिया अंडर दिस कर्व। इस कर्व के अंडर जो एरिया बनता है वो हमें क्या देता है? इट गिव्स द चेंज इन वेलोसिटी देता है, चेंज इन वेलोसिटी, और वी कैन से मैक्सिमम वेलोसिटी। नाउ राइट डाउन द क्वेश्चन, सी द क्वेश्चन, वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। A particle starts rest, a particle starts rest मतलब u कितना है? इनिशियल वेलोसिटी कितनी है उसकी? 0 है। Its acceleration a versus time is shown in the figure. The maximum displacement, sorry, the maximum speed क्या मालूम करना है हमको? maximum speed। एटी ग्राफ हमें क्या देता है? एटी ग्राफ gives the maximum speed और change velocity को मालूम करना है हमको। ओके, of the particle will be, graph is given in the figure in the question. We will solve the question. तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ये ग्राफ दिया है आपके क्वेश्चन में, टाइम ऑन एक्स एक्सिस, एक्सीलरेशन ऑन वाई एक्सिस, एरिया अंडर दिस कर्व, एरिया अंडर एटी ग्राफ गिव्स द चेंज इन वेलोसिटी और मैक्सिमम वेलोसिटी। हमको मालूम क्या करना है? चेंज वेलोसिटी मालूम करना है क्वेश्चन। सो एरिया अंडर दिस कर्व और दिस ग्राफ, तो ये एक ट्रायंगल दिख रहा है। फार्मूला क्या है? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी और वी मैक्स विच इज इक्वल टू एरिया अंडर दिस कर्व, एरिया अंडर दिस कर्व, उसका नाम देते हैं हम। चलो इसको कहते हैं ए, इसको बोलते हैं बी, ओ ए बी, एरिया अंडर दिस ट्रायंगल ओ ए बी। सॉल्व करते हैं इसको। 1/2 ट्रायंगल का फार्मूला क्या है? एरिया का 1/2 हाइट इंटू बेस, हाइट इंटू बेस 1/2। हाइट कितनी है इसकी? 10 और बेस कितना है? 11। 2 1s are 2, 2 5s are 10, 55, 5 1s are 5, 5 1s are 5, 55 मीटर, ओके, पर सेकेंड। This is a velocity, change in velocity. Okay, option B is correct option. Now we'll solve. I am giving another question for practice. You have to solve this. So one question for you for practice. Question is that this is a graph, AT graph. हमको पता है कि AT graph क्या देता है? AT graph area under this curve gives the change in वेलोसिटी और मैक्सिमम वेलोसिटी। तो मालूम क्या करना है हमको? यहाँ पर फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी और चेंज इन वेलोसिटी फ्रॉम दिस ग्राफ। ओके, ऑप्शंस आर गिवन। ऑप्शन दे रहा हूँ आपको मैं। ऑप्शन ए 50 मीटर पर सेकंड,
ऑप्शन बी 5.1 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन सी 51 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन डी 510 मीटर पर सेकंड। तो आपको मालूम करना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ओके, तो वीडियो को पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए। कर लिया सॉल्व, तो देखते हैं इसका आंसर कैसे आता है। ओके, इसको हम सॉल्व करते हैं। एरिया अंडर दिस कर्व, मतलब ये क्या है, ट्रायंगल है। फॉर्मूला का ट्रायंगल का हाइट इनटू बेस 1/2 हाइट इनटू बेस। सो एरिया अंडर द कर्व और चेंज वेलोसिटी और मैक्सिमम वेलोसिटी इज इक्वल टू एरिया अंडर दिस कर्व। एरिया अंडर द कर्व इज द हाफ इनटू हाइट इनटू बेस, द फॉर्मूला। ओके, सो वी मैक्स और चेंज वेलोसिटी इज इक्वल टू 1/2, हाइट इक्वल टू 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हाइट इज 6 इनटू बेस इज 17, बेस इज इनटू 17। okay, we'll solve it like maximum velocity is equal to 1/2 6 into 17, 1 2 1 are 2 2 3 are 6 3 7 are 17 3 are 51 मीटर पर सेकंड। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। समझा? और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वीडी ग्राफ के ऊपर से, वीडी ग्राफ पर से। क्वेश्चन ये रहा, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ बॉडी मूविंग अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन। एक बॉडी मूव कर रही है अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन मूव कर रही है, इज शोन इज एज फॉलोज। ग्राफ दिया है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज 5 सेकंड। क्या मालूम करना है हमको? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन 5 सेकंड। और हमको पता है वीडी ग्राफ क्या होता है, use of VT graph, area under this curve gives the displacement, ओके। तो वो मालूम करना है हमको। क्वेश्चन कैसे दिया देखते हैं, चलो। सो दिस इज आवर क्वेश्चन। क्वेश्चन में ऐसा ग्राफ बना है। ऑन एक्स एक्सिस टाइम इज गिवन इन सेकंड, ऑन वाई एक्सिस वेलोसिटी इज गिवन इन मीटर पर सेकंड। और VT ग्राफ में क्या कहता है, यूज ऑफ VT ग्राफ, velocity versus time graph, the area under this curve, जो एरिया इस कर्व में आता है, area under this curve gives the displacement। और वो हमको मालूम करना है आफ्टर कितने सेकंड के बाद, 5 सेकंड के बाद मालूम करना है। ठीक है, मतलब पूरे ग्राफ का एरिया निकालेंगे। उसमें क्या है, कितने ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल है, ये बड़े बड़ा ट्रायंगल, ये दूसरा ट्रायंगल और ये रेक्टेंगल है। 3 डायग्राम बनी, ये नेगेटिव में है, ये दोनों पॉजिटिव में ऊपर साइड में, दोनों को ऐड करेंगे, इसको माइनस करेंगे, तो टोटल एरिया हो गया। ओके, ऐसे मालूम करेंगे। दिस एरिया विल बी प्लस बिकॉज इट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस आल्सो प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट, दोनों को एडिशन करेंगे। और ये माइनस में, नेगेटिव में, इसको माइनस करेंगे। तो जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, जो बॉडी दी है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी रहेगा। ओके, तो कैसे मालूम करें, चलो देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व। उसमें क्या है, ट्रायंगल का नाम देते हैं, चलो AOAB, इसको नाम देते हैं B, इसको C, इसको नाम देते हैं D, E, F और ये वाला G हो गया। ठीक है, ये E, ये D, ये G, ये F, ये C, ये A वाला और ये O एरिया। ट्रायंगल OAB, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB plus, but it is in minus, in fourth quadrant, so we'll take the minus, minus area under the curve, this is a triangle BCD, area of the triangle BCD plus, if is the first quadrant में, plus area of the rectangle DEFG। now we'll write the values। इस ट्रायंगल का एरिया कितना आ गया, 1/2 हाइट इंटू बेस, हाइट इज 2, बेस इज 3, 2 into 3, 2 1 are 2, 2 1 are 2, कैंसिल, क्या बचा, 3 into 1 3,
ओके, प्लस सॉरी माइनस, माइनस इज देयर, दिस एंगुलर इस ट्रायंगुलर एरिया कितना, हाइट कितनी है इसकी, -2, मतलब 2 ले लेंगे हम, क्योंकि सन पे लगा दिया है, 2 ले लेंगे इसको। ओके, सो 2 दिस इज इक्वल टू 1/2, हाइट इज 2, हाइट इज 2 एंड बेस इज 4 - 3, 4 - 3 इज इक्वल टू 1, प्लस 2 2 get cancel, so 1 into 1 into 1 -1, plus area of rectangle, height into base, height into base, 5 - 4 is the base 1 and height also 1, so 1 into 1 is equal to 1, so plus 1 minus 1 cancel, answer is 3 meter displacement. So after 5 seconds displacement is equal to 3 meter. Okay, so option D is correct option. See the another question on AD graph. Which graph? Use of AD graph. क्या हमें मिलता है उससे, एरिया अंडर दिस कर्व गिव्स द चेंज इन वेलोसिटी और मैक्सिमम वेलोसिटी। तो क्वेश्चन रहा, क्वेश्चन ये है, इन फिगर shown the graph shows the variation of acceleration of a body with time t, the velocity of the body at t is equal to 0, at t is equal to 0, the velocity of the body at t equal to 30 second is 0 से 30 सेकंड में चेंज कितना वेलोसिटी मालूम करना है। ओके, तो चेंज वेलोसिटी इज गिवन बाय एरिया अंडर द कर्व, दिस कर्व गिव्स द चेंज इन वेलोसिटी, मालूम करना है हमको। ओके, तो ये रहा क्वेश्चन। इन क्वेश्चन टाइम इज इन एक्स एक्सिस, टाइम इज ऑन एक्स एक्सिस एंड एक्सीलरेशन ऑन वाई एक्सिस, दिस इज कॉल्ड एटी ग्राफ। एरिया अंडर दिस एटी ग्राफ गिव्स द चेंज इन वेलोसिटी, और वो हमको मालूम करना है t इक्वल टू 0 से लेकर t इज इक्वल टू 30 तक वेलोसिटी में क्या चेंज वो मालूम करना है। ओके, वी हैव टू फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी, भी मालूम करना है। वो कैसे निकालते हैं, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर दिस कर्व, इस कर्व के अंदर का एरिया में क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी मालूम करेंगे। इस एरिया अंडर दिस कर्व गिव्स द चेंज इन वेलोसिटी। अब देखते हैं उसमें कैसे निकालते हैं उसको, एरिया अंडर द कर्व। तो उसमें कितने ट्रायंगल दिख रहे हैं हमारे को, एक ये ट्रायंगल दिख रहा है, जैसे वन ट्रायंगल, उसको नाम देते हैं ओ ए बी, नाम देते हैं इसको ओ ए बी। ओके, सेकंड ट्रायंगल इज द, दिस इज ए सी डी। ओके, थर्ड विल बी द बी सी डी ई, रेक्टेंगल एफ जी एच। So 3 triangles, 1 2 3 triangles are there. This is one triangle, this is third triangle, second triangle, this is the third triangle. Okay, there 2 rectangles are there, in all are in positive sides, so we'll add this all area, so we use the change velocity. तो कैसे मालूम करो, चलो देखते हैं। एरिया अंडर द कर्व, उसमें ट्रायंगल ओ ए बी है, तो एरिया अंडर द कर्व ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी प्लस एरिया अंडर द ट्रायंगल ए सी डी, ए सी डी, एरिया अंडर ट्रायंगल ए सी डी प्लस एरिया अंडर द रेक्टेंगल सी डी, सी बी सी डी ई, बी सी डी ई, बी सी डी ई, एरिया अंडर द ट्रायंगल रेक्टेंगल, सॉरी area under the rectangle B C D E plus area under the rectangle again E D E F G, E D E, E D F G, area under the rectangle E D F G plus again area under the triangle, area under the triangle G F H, G F H। अब लिख लेंगे वैल्यूज। एरिया अंडर द ट्रायंगल का फार्मूला क्या है, 1/2 हाइट इंटू बेस, इसकी हाइट कितनी है 2 और बेस कितना है 1, सॉरी बेस 10 है, हाइट इज 2, बेस इज 10, 2 1 2, 2 1 2,
10 1 जा 10, कितना आंसर आया इसका 10 आया। प्लस सेकंड इसके हाइट कितनी है, यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट है, सो 2 माइनस 1, 1 इज हाइट, 1/2, 1 हाइट इंटू बेस कितना है 15 माइनस 10, दिस इज बेस 15 माइनस 10 5, so 5 1 जा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, रिमेनिंग इज 1, 0 लगाया यहाँ पर 10 हुआ, 2 5 जा 10, तो कितना है इसका आंसर 2.5। प्लस दूसरा देखते हैं, एरिया अंडर दिस रेक्टेंगल, बेस इंटू हाइट, हाइट कितनी है इसकी 1 और बेस कितना है इसका 5 माइनस 15 माइनस 10 5, तो 1 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 5। प्लस फिर से रेक्टेंगल आ गया, हाइट कितनी है 1, बेस कितना 25 माइनस 15 10, तो 1 इंटू 10 which is equal to 10. Then again rectangle is there, plus 1/2, height is equal to 1 into 1, base 30 minus 15 25 is 5, 2 1 the 2, 2 2 the 4, remaining is 1, 0 लगा 10 हुआ, 2 5 the 10, तो कितना आया 2.5, so 2.5 is 5, 5 5 10, 10 10 20 20, and this one is a 30, so answer is equal to 30 meter per second. This is the velocity we have to find, so which option is correct? A is correct option. चलो हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें ग्राफिकल मोशन कैसे रिप्रेजेंट किया जाते हैं वो बताना है। क्वेश्चन ये रहा, इन विच ऑफ द ग्राफ्स बोथ नेट डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी आर नेगेटिव। कौन सा ग्राफ फॉलोइंग ग्राफ में से कौन सा ग्राफ जो है उसका नेट डिस्प्लेसमेंट और नेट वेलोसिटी 0 है बताना है। ओके, सो विल सी। सो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन इज दैट 4 ग्राफ्स आर गिवन। हमको पूछा है कौन सा ग्राफ के अंदर कौन सा ग्राफ में नेट डिस्प्लेसमेंट और नेट वेलोसिटी नेगेटिव में दिया है। तो देखते हैं ग्राफ, सपोज दिस इज ए, दिस इज बी ग्राफ, सो दिस इज वन ग्राफ, दिस इज सेकंड ग्राफ, थर्ड ग्राफ, दिस इज फोर्थ ग्राफ। ओके, सी विल स्टार्ट फ्रॉम फोर्थ वन। फोर्थ में देखते हैं वेलोसिटी पॉजिटिव से, मतलब सपोज 1 2 3 था, तो उससे कहाँ आ रही है 0 पर आ रही है, उसके बाद नेगेटिव में जा रही है क्या, नहीं जा रही। कहाँ खत्म हो रही, 0 पर खत्म हो रही, तो 0 वेलोसिटी बोला नहीं है, नेगेटिव बोला है, इट इज नॉट करेक्ट ऑप्शन। दूसरा, वेलोसिटी शुरू हो गई है पॉजिटिव से और खत्म हो रही नेगेटिव में, लेकिन पॉजिटिव में है ना कुछ पार्ट, नेगेटिव में सारा पार्ट है क्या, नहीं है, इट इज नॉट करेक्ट आंसर। इसमें डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव नहीं हो सकता। यहाँ जाते हैं, जब वेलोसिटी पॉजिटिव में इंक्रीज हो रही है, इट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट आंसर। यहाँ देखते हैं, यहाँ डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव में और वेलोसिटी भी नेगेटिव। वेलोसिटी कांस्टेंट है यहाँ पर, सपोज -2 है, वेलोसिटी कितनी है -2 मीटर पर सेकंड, तो डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा, माइनस में रहेगा डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो इट इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी इज शोन, द करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द बॉडी इज। क्वेश्चन में क्या बना है, एक एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया है, उस टाइम एटी ग्राफ को हमको वीटी ग्राफ में कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे वो लिखना है। ओके, 4 ऑप्शंस आर गिवन। तो क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन में ऐसा ग्राफ बना है, एटी ग्राफ, उसमें ऐसा ग्राफ बना है और बोला कि इस ग्राफ को वीटी ग्राफ के थ्रू हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बताना है। तो सी, दिस पोर्शन शोज दैट एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, ए इज सपोज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये कांस्टेंट है सपोज। इसका मतलब क्या हुआ, वीटी ग्राफ में कैसे बनाते हैं हम लोग उसको, वी हैव सीन इन प्रीवियस लेक्चर, दिस इज वीटी ग्राफ। सो ये पार्ट कैसे शो करेगा, ये वाला पार्ट हो गया, इसमें है क्या पार्ट, इसमें नहीं, इसमें है क्या, इसमें नहीं, इसमें भी है, इसमें भी है, मतलब ये भी हो सकता और ये भी हो सकता। चलो इतना पार्ट देखते हैं, ये पार्ट से। उसके बाद क्या हो गया, एक डायरेक्टली कम टू 0, कितने पर आ गए, 0 पर आ गए, A0 पर, A0 मतलब
ए जीरो मीन्स वीटी ग्राफ में क्या शो करते हैं, वीटी ग्राफ में को ये वी टी, acceleration is zero. This straight line is showing the uniform acceleration. So it is also correct. It is also correct. Okay, these two are wrong. Seeing which one is correct after in between A and C. So ये पार्ट भी सही है, ये पार्ट भी सही है, ये पार्ट भी सही है, ये पार्ट भी सही है. उसके बाद आते हैं suddenly increases. So again A is equal to, suppose this is 2 meter per second square. 2 meter per second square. So again the graphic like this, ऐसे ग्राफ बनेगा. यहाँ पर ऐसे बन गया, ये गलत हो गया, ये ग्राफ से, मतलब दिस वन इज द करेक्ट आंसर. ओके, समझा कैसे मालूम करते हैं. एक क्वेश्चन और करते हैं इसके ऊपर से. अ बॉल इज ड्रॉप वर्टिकली फ्रॉम हाइट डी. एक बॉल को ड्रॉप किया है वर्टिकली, हाइट डी से ड्रॉप किया है. ड्रॉप किया तो यू कितना हो गया उसके इनिशियल वेलोसिटी, its initial velocity will become 0. Above the ground, it hits the ground and bounces up vertically to height d by 2. तो ग्राउंड पे हिट होने के बाद d by 2 पर ऊपर आता है, d by 2 बाउंस करता है और ऊपर आता है. पूरे हेड ऊपर नहीं आता, d तक ऊपर नहीं आता. कहाँ तक ऊपर आता है, d by 2 तक ऊपर आता है बाउंस करने के बाद. नेग्लेक्टिंग subsequent motion and air resistance, its velocity v varies with the height h above the ground is. तो कौन सा ग्राफ इस मोशन को रिप्रेजेंट करता है वो बताना है. ओके, सो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम कुछ चीज़ें देख ले, समझ लेते हैं कि उसमें हमको क्या मालूम करना है. वो पहले पॉइंट देखते हैं हम लोग. इसमें बोला क्या है, ड्रॉप किया है इसको. तो ड्रॉप किया, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसकी, इनिशियल वेलोसिटी v इज इक्वल टू 0. तो हम पहला पॉइंट क्या चेक करें ग्राफ में कि v0 कितना शुरू में. दूसरा पॉइंट चेक करेंगे, d हाइट से ड्रॉप किया है. ड्रॉप हाइट कितनी है, ड्रॉप हाइट इज d. मतलब उसको छोड़ा कहाँ से जा रहा है, सपोज बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम दिस हाइट. बॉल को यहां से d हाइट से छोड़ा गया है, तो d से आएगा, ग्राउंड 0 होगा. शुरू का हाइट कितना रहेगा, d रहेगा. और उसके एरो किधर, उसका एरो कहाँ शुरू होगा, हाइट d शुरू होगा. उसका एरो हाइट d से शुरू होगा, ऐसे बताएंगे ग्राफ. हाइट d से शुरू होगी, 0 पर खत्म होगा. थर्ड पॉइंट क्या देखते हैं हम लोग, रिवॉल्व होता है. वो रिवॉल्व होकर कहाँ पर जाता है, बाउंस बोल सकते हैं हम लोग. बाउंसेस अप टू हाइट d by 2. ये यहां तक आ गया था, बॉल ग्राउंड तक आ गया था. उसके बाद ये बॉल कहाँ जाता है वापस, इसके बाद यहाँ तक आता है, d by 2 तक ये बॉल आ जाता है. दिस डिस्टेंस कॉल्ड d by 2. तो ये d by 2 से ग्राउंड से कहाँ जा रहा है, 0 से कहाँ जा रहा है डिस्टेंस, d by 2 तरफ जा रहा है. एरो किधर जा रहा है, 0 से d by 2 की तरफ जा रहा है. और शुरू में हाइट d से 0 तरफ आ रहा है. ये 3 चीजें चेक करेंगे. चलो चेक करते हैं. फर्स्ट ग्राफ में चेक करते हैं. पहले ग्राफ में v कितना है, 0 है. v 0 है शुरू का पॉइंट. ये ड्रॉप करने से किए, d से ड्रॉप किए, हाइट d से ड्रॉप किए इसको, तो d से ड्रॉप किए, एरो अवे फ्रॉम द d गया, d से कहाँ 0 की तरफ, d से कहाँ 0 की तरफ. अगर ये हाइट यहाँ पर कुछ ना कुछ है 2 मीटर सपोज, वेलोसिटी सपोज यहाँ पर 0, यहाँ पर हाइट सपोज, यहाँ वेलोसिटी सपोज 1 है. चलो यहाँ वेलोसिटी 0 है, यहाँ -1 सपोज. चलो ओके. तो h कितना है यहाँ पर, h इज 2 मीटर और वेलोसिटी कितनी है, 0 है. तो 2 मीटर हाइट है सपोज और वेलोसिटी 0 है. ड्रॉप किया उसको 0, ये पॉइंट सही, मतलब ये सही होगा. अब उसके बाद हाइट से निकला, d से निकला और ग्राउंड पर जा रहा है. तो स्लोली d क्या हो रहा है, कम हो रहा है, इट बिकम 0. यहाँ पर हाइट क्या होगी, 0 होगी. तो हाइट 0 कम हो रही है. हाइट कितनी होगी, 0 होगी. वेलोसिटी कितनी होगी, माइनस होगी. अगेन बाउंस किया उसने, तो 0 से हाइट बढ़ी और कहाँ तक गई, d by 2 तक. एरो किस तरफ रहेगा, d by 2 की तरफ रहेगा.
एरो कहाँ मतलब ये सो